Good morning, lovely children. How are you? I hope you all are healthy and happy. You are doing good work. Keep it up. Today we will complete lesson 19, Clean Surroundings. In previous video, we have learned from this chapter what is waste, type of waste, and what are the methods of waste disposal. And today we will complete reduce, reuse and recycle. So open your book at page 120 और हम इसकी आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे. सो बी रेडी. अब 3 आवर्स में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब आपको मालूम है यार, कम से कम चीजों को खरीदना. अपने घर में बच्चों सबसे पहले एक हैबिट बनाइए, आपको जिस चीज की जरूरत है आप मार्केट से केवल वही सामान खरीदेंगे. कई बार क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं और वो सामान भी लेकर आ जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती. और उसके अलावा यूज फीवर मटेरियल रिसोर्सेज, कम से कम साधनों से अपने लाइफ को चलाने की हैबिट डालनी है. कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. इमेजिन करो आपका बर्थडे है और आप अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो और माना आपने 15 फ्रेंड्स बुलाए हैं. तो बच्चों मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, वो मार्केट से जो स्नैक्स डालने के लिए है डिस्पोजेबल चीज़ों को लेकर आते हैं जिसमें वो खाना खिलाते हैं, स्नैक्स देते हैं और बाद में हम उनको एज अ वेस्ट फेंक देते हैं उन प्लेट्स को. पर जबकि बच्चों हमारे घर में ही स्टील की प्लेट्स होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और डिस्पोजल क्रॉकरी से उसको चेंज कर सकते हैं. तो हमें ध्यान रखना है अपने आप वेस्ट को प्रोड्यूस करने का हिस्सा ना बनाएं. अपने आप ऐसी कोशिशें ज़रूर करें कि आप कम वेस्ट को प्रोड्यूस करो. जैसे सब्जी लेने गए हो, आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर जाके पॉलीथीन में सामान ले रहे हो शॉपकीपर से, तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर से ही कपड़े का बना हुआ हैंडबैग लेकर जा सकते हैं. इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखोगे और वेस्ट को रिड्यूस करोगे. रीयूज. रीयूज मतलब किसी चीज को प्रयोग करने के बाद, यूज करने के बाद फिर से हम उसे अपने जब यूज में लाते हैं. यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन दैट वुड नॉर्मली बी थ्रोन अवे. कि वो सामान जो हम मोस्टली फेंक देते हैं, पर अगर हम फेंकने के बजाय उस चीज को दोबारा से यूज करें तो क्या होगा, वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा और हमें मार्केट से उस चीज को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे. जैसे अब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए हैं या आप प्लास्टिक जार में पैक्ड कोई सामान लेकर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉर्नवीटा. कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली, उसकी बोतल बची. अगर आप उस बोतल को ऊपर से कट करके उसको गमला बना लें, उसमें मिट्टी डालें, उसमें कोई पौधा लगाएं, तो आप एक तो गमले के पैसे बचा रहे हो और अपने एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित कर रहे हो. और उसी तरह से आपने प्लास्टिक जार पैक्ड कोई आइटम खरीदी है, बॉर्नवीटा आपने दूध में डालकर पी लिया और उस प्लास्टिक जार में आपने बाद में कोई घर का सामान डाल लिया. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सामान की पैकिंग होती है जिसे हम बाद में यूज कर सकते हैं. तो बच्चों यू कैन आल्सो मेक अ हैबिट टू रीयूज द आइटम्स so that you can save money and also you will help to save your environment. 3 आवर्स में अब तीसरा स्टेप क्या है, रिसाइकिल. रिसाइकिल का मतलब क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ यूज्ड आइटम्स टू कन्वर्ट इनटू रॉ मटेरियल एंड देन न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम इट. कि जब हम कोई सामान यूज करते हैं उस यूज्ड आइटम को दोबारा से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना और फिर
उसी रॉ मटेरियल से फिर से कोई नए यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाना। तो ये क्या है? रिसाइकलिंग। नाउ रिसाइकलिंग का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? पेपर, कागज। कागज हम सबके घरों में बहुत प्रोड्यूस होता है। कैसे? न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती हैं, इवन आपकी बुक्स, नोटबुक्स जब यूज हो जाती हैं तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वेस्ट में। और हम इस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करते हैं? हम ओल्ड मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर, बुक्स को किसे बेचते हैं? जंक डीलर। जंक डीलर मतलब कबाड़ी, जो कबाड़ कलेक्ट करता है। और ये कबाड़ी वाला जंक डीलर है, इस सारे मटेरियल को कलेक्ट करके कहाँ लेकर जाता है? रिसाइकलिंग फैक्ट्री में, जहाँ पे इस पेपर को कन्वर्ट किया जाता है। रिसाइकलिंग फैक्ट्री में किसमें कन्वर्ट किया जाता है? पल्प में। पल्प क्या होता है? लुगदी टाइप होती है, पेपर को मैश किया जाता है और इस पल्प से दोबारा से रिसाइकिल करके फैक्ट्री में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये फिर से पेपर में। और यही पेपर दोबारा से मार्केट में नोटबुक्स, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स के लिए यूज किया जाता है। तो क्या फायदा है? हमने किसको बचाया है ऐसा करके? अपनी पेड़ों को, क्योंकि पेपर किससे मिलता है? ट्रीज से मिलता है। Do you know that is given on page 120? Government has now banned the use of plastic bags in Delhi. आपको मालूम है बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर प्लास्टिक बैग्स को बैन किया हुआ है, बिकॉज इसी से ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो दिल्ली में इसको बैन किया हुआ है। Thus, by following the rule of 3 R's, we will be able to reduce the quantity of waste. तो इस तरह से हम 3 R's के रूल को फॉलो करते हुए, जो मैंने आपको समझाए हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट में अपना हेल्प कर सकते हैं और वेस्ट की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उसको कम करने में हेल्प करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखेंगे। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है, चलिए अब देखते हैं। एनी मटेरियल दैट इज ऑफ नो यूज एंड विच कैन बी थ्रोन अवे इज कॉल्ड वेस्ट और गार्बेज। कि कोई भी वो चीज जो हमारे यूज की नहीं होती, जिसे हम फेंकना चाहते हैं, तो वो क्या है? वेस्ट है। द बेस्ट मेथड ऑफ मैनेजमेंट इज टू फॉलो द रूल ऑफ 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो हमें उन 3 R's को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो हमें क्या सिखाता है? कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करो, रिड्यूस, रीयूज, चीजों को दोबारा दोबारा यूज करने की हैबिट बनाइए, एंड रिसाइकिल। और जिस चीज को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है या पेपर है, उसको रिसाइकलिंग के लिए हमें जरूर रिसाइकलिंग फैक्ट्री तक पहुंचाना चाहिए। In clean surroundings, any material that is of no use and can be thrown away is called waste or garbage. It includes vegetable peels, used household goods, packaging materials like metal and plastic bottles, polybags, etc. In cities and towns, a large quantity of waste is produced in houses, offices, and factories. If all the waste is thrown around in the surroundings and left in open areas, it will create foul smell and will give rise to diseases like diarrhea, dysentery, typhoid, and cholera. Types of waste: plant and animal wastes like vegetable peels and excreta rot, decompose easily and mix with soil.
They become a part of the soil and become manure for plants. Hence, these are called biodegradable wastes. Solid wastes like plastic, glass, metal, polythene, etc. do not rot, decompose easily and hence are called non-biodegradable wastes. They remain in the soil for a very long time and cause soil pollution. If animals like cows eat them, they fall sick and even die. Keeping the surroundings clean and disease-free is everyone's responsibility. We must separate the biodegradable and non-biodegradable wastes before we dispose of the garbage. In most areas, the municipality provides garbage bins of different colors. The green-colored bins are meant for biodegradable wastes and the blue-colored bins are meant for non-biodegradable wastes. We must separate the garbage accordingly before disposing it off. Managing garbage has become a great problem today. The best method of waste management is to follow the rule of the 3 R's, that is, reduce, reuse and recycle. Disposal of waste. The waste collector collects waste from our homes and offices and dumps it in the big garbage bins of the locality. The waste is then picked up by trucks of local municipal authorities. They use the following methods to dispose of waste. Burning. Waste is collected at one place and then burnt. Landfills. Landfills are areas of land where large amounts of waste materials are buried under the earth. Reduce, reuse and recycle. Reduce. We must buy only those things that we need and for our ready use. Reducing the number of things we use means using fewer material resources. Reuse. Reusing means using the things again and again that would normally be thrown away. Many items can be reused. We can reuse glass, plastic jars, bottles, bags, tin cans, etc. These can be used to store things. This saves money and puts the waste to good use. Recycle. Used items are converted into raw material and then new useful products are made from it. This process is called recycling. Paper is the most common item of used in every home. Old newspapers, magazines, books, notebooks, etc. are collected by a junk dealer, Kabadi. He collects all the waste papers from houses. All the waste paper is thus brought to the recycling factories. Glass, metals and plastics can also be recycled. Waste paper collected from homes. Newspaper products made from pulp. Waste paper brought to recycling factory, converted into pulp. Recycling of paper. So, from now onwards, carry a cloth bag when you go for shopping. Exercise question A. Tick the correct answer. अपनी बुक में साथ साथ देखोगे आप भी. 121 पेज है ये. नंबर 1. Solid waste like plastic, glass, metal, polythene are. ये कौन सा वेस्ट होता है आपने अच्छे से समझाया है. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिकम्पोजर. कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल इज कॉल्ड. कि यूज्ड आइटम को दोबारा से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करने को कौन से टर्म कहते हैं. रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और रिड्यूसिंग. नंबर 3. गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ. गवर्नमेंट ने किसके यूज को बैन किया है, रोक दिया है. प्लास्टिक बैग, पेपर बैग और जूट बैग. तो आपको अच्छे से समझ के रीडिंग आप कर चुके हो तो ध्यान से इसको टिक करना है राइट आंसर्स को. क्वेश्चन बी. ट्रू और फॉल्स. मैनेजिंग गार्बेज हैज बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम टुडे. कि गार्बेज को मैनेज करना, डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नंबर 2. द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट टू फॉलो द रूल ऑफ द 3 R's.
दैट इज रिड्यूस, रिफ्यूज एंड रिसाइकिल। कि हम रिफ्यूज का मतलब रिफ्यूज करना, किसी चीज को खरीदने से मना करना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर, पेपर कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, कि हम पेपर को रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो आपको मैंने समझाया है, सोचो ट्रू है या फॉल्स है। गवर्नमेंट हैज बैन्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन दिल्ली, कि गवर्नमेंट ने दिल्ली में प्लास्टिक बैग्स को बैन किया हुआ है। नंबर सी है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये फिलअप्स आपको ध्यान से करने हैं। सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पॉलीथीन एटसेट्रा ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। पेपर कैन बी, हम पेपर को क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पूरी इसकी अच्छे से समझाई है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या होता है और किसे रिसाइकिल करते हैं। डैश कलेक्ट्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हाउसेस, हमारे घर से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने वाला जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंक डीलर बोलते हैं ना। ग्लास, मेटल्स एंड प्लास्टिक्स, हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज वेस्ट और गार्बेज। वेस्ट और गार्बेज क्या होता है, यू नो, एनीथिंग दैट इज ऑफ नो यूज एंड दैट कैन बी थ्रोन अवे। यही डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है, तो ट्राई करोगे रफ नोटबुक में। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द वेस्ट, कि वेस्ट को अलग करना क्यों ज़रूरी है, पता है आपको क्यों ज़रूरी है, ताकि उसका डिस्पोजल अच्छे से हो जाए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग से डिस्पोजल करना ज़रूरी होता है, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान ना पहुंचाए हमारे एनवायरनमेंट को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, चैप्टर में आपने अच्छे से समझा है। द वेस्ट दैट कैन रोट इजिली, रोट मतलब गल सड़ जाता है जो वेस्ट, उसे बायो वेस्ट कहते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स, कि हमारे घर में से जो कचरा, जो वेस्ट लेकर जाते हैं जंक डीलर, उसके साथ क्या किया जाता है, यू नो, उसको क्या किया जाता है बच्चों, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। रिसाइकलिंग आइटम को रिसाइकलिंग किया जाता है और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है उसमें उसको अच्छे से लैंडफिल एरिया में फिल किया जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाई हैज गवर्नमेंट बैन्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कि सरकार ने प्लास्टिक बैग को यूज करने से क्यों मना किया है हम लोगों को। यस, दिस इज बिकॉज प्लास्टिक क्या है, यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, ये कभी भी सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होता और अगर हम इसे बर्न करते हैं तो भी इससे बहुत ही हार्मफुल स्मोक प्रोड्यूस होता है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और ये वाटर एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे ड्रेनेज सिस्टम को भी ब्लॉक कर सकता है। क्वेश्चन ई, हाउ कैन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव ट्रीज, कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो हम पेड़ों को कैसे बचाते हैं। यू नो वेरी वेल कि बच्चों पेपर किससे बनता है, वुड पल्प से, और वुड पल्प कहाँ से लेते हैं हम, ट्रीज से। तो अगर हम पेपर को दोबारा से रिसाइकिल करके उसी से फिर से न्यूज़पेपर मैगजीन्स बनाएंगे तो हम इस तरह से नए पेड़ों को कटने से बचाते हैं और एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प करते हैं। एक्टिविटी टाइम एट पेज 122। देखो इसमें पहली एक्टिविटी क्या है, रीयूज द टिन और प्लास्टिक कैन्स टू मेक आइटम्स लाइक पेंसिल स्टैंड, प्लांट पोट्स। आपके घर में अगर टिन, मेटल का या प्लास्टिक का कोई कैन है तो हम उससे ब्यूटीफुल डेकोरेटेड आइटम्स या यूजफुल आइटम्स बना सकते हैं
उनको पेन स्टैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्लांट पॉट्स में। तो मैं आपको इस एक्टिविटी के थ्रू दिखाती हूँ। Kids, now see how can we reuse the items. Just see over here, it is a cold drink bottle. पर हमने इस बॉटल को प्लांट ग्रोइंग के लिए यूज़ किया है। इसके ऊपर को माउथ से कट किया है और इसमें हम वाटर प्लांट भी लगा सकते हैं या फिर इसके अंदर सॉइल डाल के कोई और प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखो, ये क्या है, पेंट। ये पेंट की जो बकेट्स आती हैं, घर में पेंट करते हैं, उसी बकेट में हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उनको पेंट करके बाहर से अच्छा सा कलर देके प्लांट ग्रोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को रीयूज़ करके वेस्ट को कम प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। एक्टिविटी 2 क्या है बेटा? डोंट यू थिंक द ग्रोइंग हैबिट ऑफ यूज डिस्पोजेबल थिंग्स such as tissue paper instead of handkerchief, foil paper to wrap chapatis instead of small cotton cloths, disposable crockery, etc. in day-to-day life has also increased the generation of garbage. कि हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे गार्बेज की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, और उनका हमारे पास अल्टरनेट है कि उसकी जगह हम दूसरी चीज़ों को यूज़ करें तो एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी होगा। तो चलो इस एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। किड्स, अब देखो, दिस इज थर्मोकोल प्लेट, थर्मोकोल ग्लास। ये क्या है? डिस्पोजेबल क्रॉकरी, जिसे हम यूज़ करके फेंक सकते हैं। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम कई बार अपने आप को सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, अब हमारे बर्तन कम होंगे, पर बच्चों आपको नहीं पता ये एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, ये वेस्ट बढ़ाते हैं। वी कैन यूज़, हमारे घर में स्टील की क्रॉकरी होती है, बर्तन होते हैं, प्लेट, कटोरी, जो भी आपको चाहिए, आप इस प्लेट के बजाय अगर आप इसको यूज़ करोगे, ये तो मालूम है कि इसको साफ़ करना पड़ेगा, पर हम इसको दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। सो एंड दिस वन, आप स्कूल में खाना लाते हो, ये क्या है? सिल्वर फॉइल है। हम इसी रैप से उसको रैप करके चपाती को, पराठी को इसमें लेकर आते हैं, और जबकि हमारे घर में कपड़े से बने हुए ये नैपकिन होते हैं जो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं चपाती को फोल्ड करके रखने के लिए। तो इस तरह से भी हम वेस्ट को बढ़ाने से रोक सकते हैं। अब देखो, ये क्या है? यस, ये है नैपकिन पेपर, टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर यूज़ करते हो, हाथों को साफ़ करने के लिए मोस्टली घरों में यूज़ किए जाते हैं, बट वी कैन अवॉइड आल्सो दिस। किससे हम रिप्लेस करेंगे इनको? जो हमारे पास अपने हैंडकरचीफ होते हैं, रुमाल होते हैं। इन दिस वे यू कैन मेक अ हैबिट टू रिड्यूस द वेस्ट इन योर होम। वैल्यू एंड लाइफ स्किल। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वी शुड सेव पेपर, हमें पेपर को बचाना है, कागज़ को सेव करना है। रिमेंबर, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। पेपर किससे बना है? लकड़ी से बना है, जो पेड़ों की लकड़ी होती है उसमें जो पल्प होता है उससे। और वेस्टफुल यूज ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? मोर फेलिंग ऑफ ट्रीज, हम लोग पेड़ों को गिरा रहे हैं, क्योंकि जितना पेपर यूज़ होगा उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए पेपर की बचत करनी पड़ेगी। Dear students, at the end, I will tell you about Energy Conservation Day. This day is celebrated on 14th December every year. इस दिन की क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें पता होना चाहिए बेटे। इसका मतलब ये है कि एनर्जी को सेव कैसे करना है, आई मीन एनर्जी को हम कैसे बचा सकते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलती है? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, और हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी,
विंड एनर्जी। कई तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी बेटे हम बचा सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। घर में सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं बेटे, हम लाइट के स्विचेस को ऑफ कर सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ना हो। Today's homework is read lesson 19 and do book work. Thank you very much for watching this video.